हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न अभ्यास। पिछली वीडियो में मैंने आपको कारक समझाए थे और उनके भेदों के बारे में बताया था। तो आज हम कारक से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं उनका उत्तर जो है उनको बताने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध प्रकट करने वाला शब्द रूप क्या कहलाता है? कि संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो संबंध प्रकट करने वाला शब्द होता है वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि मान लो जैसे राम ने फल खाया, तो राम जो है वो संज्ञा है, ने फल खाया तो ने क्या है? कारक है, और फल जो है वो भी संज्ञा है। तो संज्ञा का जब दूसरे खाया वो क्या है? क्रिया। संज्ञा का क्रिया के साथ संबंध जोड़ा कारक ने। ठीक है, तो जो शब्द जो है संज्ञा या सर्वनाम, मीन्स सर्वनाम भी हो सकता है, या उसने फल खाया तो वो सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो जो ने शब्द है वो क्रिया और संज्ञा और सर्वनाम को जो वो वाक्य के अन्य शब्दों या क्रिया या अन्य शब्दों के साथ जोड़ता है, तो उसे हम कारक कहते हैं। तो प्रश्न ऐसे आ सकता है कि कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध प्रकट करने वाले शब्द को कारक कहते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आपका, किसी को बुलाने अथवा संबोधन करने के लिए किस कारक का प्रयोग किया जाता है? अगर किसी को बुलाना है तो हम संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। इसका उत्तर है संबोधन कारक। जैसे हे, अरे, ओ, ऐसे हम किसी को बुलाते हैं ना, अरे या हे, तो वो क्या हुआ? संबोधन कारक है। जब भी किसी को बुलाने के लिए या संबोधन करने के लिए किसी कारक का प्रयोग किया जाता है तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया के आधार को क्या कहते हैं? तो क्रिया के आधार को क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। क्रिया का आधार यानी जो शब्द क्रिया के बनने तथा होने का आधार हो, जो शब्द जो है क्रिया के बनने या होने का आधार हो, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। या ऐसे प्रश्न दे देते हैं कि क्रिया के आधार को क्या कहते हैं, तो उत्तर होगा अधिकरण कारक। अगला है, अधिकरण कारक की पहचान क्या है? में, पर। अगला प्रश्न है 5वां, जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे कर्म कारक। जिस शब्द पर होता है क्रिया का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। इसका चिन्ह क्या है? को। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। जैसे माता बच्चों को खाना देती है तो क्या हुआ? कर्म कारक। अगला है, संबंध कारक का चिन्ह क्या है? संबंध कारक का चिन्ह क्या है? का, के, की। ठीक है, संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की। संबंध कारक क्या होता है कि शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति या पदार्थ के साथ संबंध स्थापित होता है। मतलब जो शब्द जो है किसी व्यक्ति और पदार्थ के बीच में संबंध बताते हैं उन्हें संबंध कारक कहते हैं। जैसे ये कमला की गुड़िया है ना, ये मोहन का बैग है। ये जो है संबंध जब स्थापित बताया जाता है किसी वस्तु का किसी के साथ है तो वहाँ संबंध कारक होता है, और इसकी चिन्ह क्या है? का, के, की। अगला प्रश्न नंबर 7 है, कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? अब कर्ता जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक। जिस साधन के द्वारा क्रिया करता है, जैसे कमला चाकू से सेब काटती है तो चाकू से क्या है? इसमें करण कारक। तो करण कारक की पहचान भी क्या है? से। करण कारक का चिन्ह क्या है? से। अगला है, पेड़ से पत्ता गिरता है कारक का कौन सा भेद है? पेड़ से पत्ता गिरता है तो ये पेड़ से पत्ता यानी अलग हो रहा है, तो अलग होने के भाव में कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। ठीक है, तो अपादान कारक जो है वो के से अलग होने के अर्थ में लिया जाता है। यह इसका चिन्ह जो है से होता है। ठीक है, इसका चिन्ह क्या होता है? से। अगला है, टोकरी में फल हैं कारक कौन सा भेद है? कारक का। टोकरी में फल है कारक का कौन सा भेद है? तो टोकरी में फल हैं ये कारक का जो है आपका अधिकरण कारक है। टोकरी में फल हैं ये अधिकरण कारक है।
अगला है संबोधन कारक का चिन्ह कौन सा है। संबोधन कारक का चिन्ह कहता है हे अरे। जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो उसका चिन्ह कौन सा होता है, हे अरे। तो अगला है प्रश्न आपका, कर्ता कारक का चिन्ह कौन सा है। कर्ता कारक का चिन्ह जो है वो कौन सा है, तो कौन सा है, ने। अगला है प्रश्न 12, करण कारक का चिन्ह कौन सा है। करण कारक का चिन्ह कौन सा है, से। करण कारक का चिन्ह कौन सा है, से। जैसे मोहन ने राम से पुस्तक ली, है ना, तो से आया ना, तो वहाँ करण कारक है ये। अगला है हमने बच्चों को खिलौने दिए, वाक्य में कौन कारक कौन सा है। मीन्स हमने बच्चों को खिलौने दिए, वाक्य में आपका कौन सा कारक कौन सा है, कर्ता कारक कौन सा है, कर्ता कारक। यानी कर्ता कारक होता है काम करने वाले को हम कर्ता कहते हैं, जिसमें कर्ता की प्रधानता हो वो कर्ता कारक है। हमने बच्चों को खिलौने दिए, कौन सा कारक हुआ, कर्ता कारक। अगला है बच्चों का बैग भारी है में प्रयुक्त कारक कौन सा है। बच्चों का बैग भारी है में कौन सा कारक है, ये है संबंध कारक। किसका बैग है, बच्चों का, है ना। बच्चों का बैग के साथ संबंध होता है, तो कौन सा कारक हुआ, संबंध कारक। क्या संबंध में क्या आती है, वैसे पहचान का के की जिसमें होगा कारक चिन्ह वो संबंध कारक होगा। अगला प्रश्न है 15, हे भगवान मेरी सहायता करो, वाक्य में कौन सा कारक है। अब हे भगवान, ये आगे संबोधन चिन्ह लगा है, तो ये संबोधन कारक होगा। हम भगवान को पुकार रहे हैं एक तरह से, आगे ये संबोधन चिन्ह लगा है, इसको संबोधन चिन्ह बोलते हैं, तो ये कौन सा कारक हुआ, संबोधन कारक। अगला प्रश्न है चिड़िया पेड़ पर बैठी है में कौन सा कारक है। अब चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो इसमें अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक क्या होता है, जिसमें में पर का चिन्ह हो, जहाँ पर में या पर लगा हो, जैसे पर लगा ना, तो इसमें अधिकरण कारक होगा। या जो शब्द क्रिया के बनने या होने का आधार उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यह सिंपल तरीके से इसके जो चिन्ह होते हैं उनको याद रख लेना। तो जहाँ पर आएगा, में पर आएगा, वहाँ अधिकरण कारक होगा। अगला है माता ने खाना बनाया, वाक्य में कारक का कौन सा भेद है। माता ने खाना बनाया, अब ये कौन सा भेद है, ये है कर्ता कारक। माता ने खाना बनाया, कौन सा, ये कर्ता कारक। कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह क्या है, कारक चिन्ह क्या है, ने, ठीक है। या काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, तो माता ने खाना बनाया, तो ने से पता चल जा रहा कर्ता कारक है। अगला है को के लिए चिन्ह किस कारक का है। को के लिए चिन्ह किस कारक का है, ये है संप्रदान कारक का। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, को के लिए। अगला प्रश्न है भिखारी को खाना दो में कौन सा कारक है। अब भिखारी को खाना दो में कौन सा कारक है, कर्म कारक है। क्या है, कर्म कारक की पहचान क्या है, को। तो यहाँ लगा है भिखारी को खाना दो, तो ये कर्म कारक की पहचान है। या इसका ये भी है कि जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, ठीक है। तो भिखारी को खाना दो मतलब इसमें कर्म कारक है, ये को लगा है, ठीक है। अगला है अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह कौन सा है। अपादान कारक का चिन्ह है से। अपादान कारक का चिन्ह कौन सा है, से है। से मतलब जब अलग होने के भाव में होता है तब आपका अपादान कारक होता है। जैसे बच्चा छत से गिर गया, यानी छत से वो अलग हो गया, तो अपादान कारक है। या पेड़ से फल गिर रहे हैं या पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो मतलब वो अलग हो रहे, जहाँ अलग होने की स्थिति आएगी वहाँ पर आपका कौन सा होगा, अपादान कारक होगा, ठीक है। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये प्रश्नोत्तर जो वो समझ आ गए होंगे अच्छी तरह से। तो आपने जो ये मैंने चार्ट दिया था पिछली वीडियो में, आपको कारक समझाया था, ये चार्ट आपने याद कर लेना है। तो उसके आधार पर आप कारक से संबंधित हर क्वेश्चन जो है उसको आप सोल्व कर सकते हो, उसका हल निकाल सकते हो। जैसे आपने याद करना है तो बस ऐसे करना पड़ते हैं। ये तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के साथ संप्रदान काके की अपादान से संबंध काके की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन ए हरे हे हरे, ऐसे ही ये याद करने पड़ते हैं, फिर आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हाँ, और साथ में मेरी वीडियो को साथ साथ में लाइक करते रहना, शेयर करते रहना, और जो बाकी लोग हैं उनको भी ये सेंड कर देना आपने, ताकि जो है
वो उन लोगों को भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके, वो भी जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी लाभदायक हैं। तो 4th लेकर 10th के बच्चों तक के लिए ये प्रश्न उत्तर जो है वो ज़रूरी हैं, तो उनको आप भेज सकते हो और उनको ये शेयर कर सकते हो। और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है जो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।